झारखंड में सियासत अपनी चरम पर है। हर दिन बयान आ रहे हैं और अब सबसे चौंकाने वाला बयान यह है कि आरजेडी और जेएमएम की खटरास खुलकर सामने आ गई है। इन दोनों ही दलों के बीच की खटास को लेकर एक दूसरे को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे पहले हुआ कुछ यूं कि आरजेडी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और आरजेडी ने कह दिया कि चतरा और पलामू पर हमारा दावा है और ये दोनों सीटें अगर हमें दी जाती हैं तो हम जीत कर दिखा देंगे। जवाब में जेएमएम की तरफ से भी पलटवार किया गया और जेएमएम ने कह दिया कि भाई आरजेडी का तो एक विधायक था लेकिन हमने मंत्री बना दिया, क्योंकि हमारे 29-30 विधायक थे, इसके बावजूद हमने मंत्री बना दिया। तो नीरज वहां मौजूद थे। नीरज, क्या लग रहा है कि ये जो खटास बढ़ती हुई नजर आ रही है जेएमएम और आरजेडी के बीच में, तो ये अब खुलकर सामने आ गई है? क्या कुछ कहा गया जेएमएम की तरफ से? देखिए, बिल्कुल पहले से उम्मीद जताया जा रहा था कि आरजेडी जल्द ही जो है घोषणा कर सकती है और आज कहीं ना कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और सामने आकर एक मांग की गई है और ये कहा गया है कि पलामू और चतरा ये दो लोकसभा सीट आरजेडी चाहता है और आरजेडी के उम्मीदवार भी है और वहाँ की जनता भी चाहती है कि आरजेडी के उम्मीदवार हो और आरजेडी के उम्मीदवार जीतकर लोकसभा में जाए। और ये कहें तो खुले तौर पर जो है पहली बार कहा गया। इससे पहले जो है पर्दे के पीछे से बात सामने आ रही थी कि आरजेडी पलामू और चतरा की जो सीट है वो चाहती है और ऐसे में अब जो है आरजेडी ने खुले तौर पर जो है कह दिया। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था उसी दौरान जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अगर आपको ये सीट नहीं दिया जाता है तब क्या करेंगे, तब उन्होंने जो बातें खुलकर कह रहे थे। लेकिन उस समय जब ये सवाल किया गया तब वो कहीं ना कहीं संशय में नजर आया और ये भी पूछा गया कि जब ये बात आप कह रहे हैं तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो क्या कर रहे हैं? केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं इंडी गठबंधन में ये बात रख रहे हैं कि उन्हें चतरा और पलामू की सीट चाहिए? आपको आकर क्यों कहना पड़ रहा है? एक तरह से लगातार जो है आप मांग कर रहे हैं लेकिन आपके मांग को कहीं ना कहीं गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यही वजह है कि आप आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये भी सवाल था, क्या आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे के अनुसार आपके पास कोई उम्मीदवार है? क्योंकि हमने देखा तब ममता भूइया जो कि पलामू से बतौर उम्मीदवार के रूप में जो है जा रही थी और लोगों से मिल रही थी। उसके साथ अगर जो बात करें झारखंड के मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, वो चतरा से अपने आप को दावेदार कई जगह जो है दिखाते हुए नजर आया उम्मीदवार के तौर पे। तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप बतौर उम्मीदवार चतरा से नजर आएंगे तो उन्होंने कहा कि पार्टी निर्णय करेगी, अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाना चाहती है तो मैं उम्मीदवार बनूंगा। तो उन्होंने खुले तौर पर जो है कह दिया। नीरज, ये तो हुई आरजेडी की बात, लेकिन जेएमएम ने भी एक तरह से कहा जा सकता है कि मंत्री जी यानी सत्यानंद भोक्ता को एक तरह से घुड़की लगा दी है और साथ ही ये नसीहत भी दे डाली है कि हमने भाई अपनी सरकार में आपको एक विधायक रहते मंत्री बना दिया, लेकिन आप लोगों ने बिहार में क्या किया? यानी कहीं न कहीं ये कसक भी खुलकर बाहर आ गई। बिल्कुल, आज जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जो मांग आरजेडी की तरफ से रखा गया था उस मांग को हमने सवाल के तौर पे जो है कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने बिन कहे, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बिना कहे जो है हमने उन्हें मंत्री बना दिया। लेकिन बिहार में भी जो है ना लोकसभा में भेजा गया हमारा, क्योंकि बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, ना विधानसभा का सीट मिला हमें, ना लोकसभा का, ना कोई एमएलसी बनाया गया। अगर ऐसा रहता तो हमें भी बनाते। अगर भविष्य में ऐसा होता है तो हम भी इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो खुले तौर पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कह दिया है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में ध्यान रखा जाता है तो हम भी कोशिश करेंगे कि झारखंड में आरजेडी का ध्यान रखें। तो खुले तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अगर आरजेडी को सीट चाहिए तो उन्हें बिहार में भी जो है सीट देना पड़ेगा। तो चलिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो खोलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है, अंजाम क्या होता है और इसकी परिणति किस तरह से सामने आती है। लेकिन इतना तय है कि ये जो खटास आ रही है वो इस बात का असर भी कही जा सकती है कि आरजेडी ने कांग्रेस को अच्छी तरह से दबाया है बिहार में, उसका असर कहीं न कहीं यहाँ दिख रहा है और लगता है आरजेडी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा झारखंड में। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।